हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर लेना गाइस। वैसे तो मैं हमेशा आपके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही न्यूज़ लेके आती हूँ, लेकिन ये एक न्यूज़ ऐसी है सच में जिसे हर किसी को देखना चाहिए और प्रेरित होना चाहिए। 4 बच्चे कैसे एक इतने घने जंगल में 40 दिन तक जिंदा रहे बिना अपने मम्मी पापा के, अकेले। और अगर आप उन लोगों की उम्र जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उनमें सबसे छोटा बच्चा 1 साल का है। जी हाँ, 1 साल का बच्चा। और सबसे बड़ा बच्चा 13 साल का, मात्र 13 साल का। और उस बच्चे ने कैसे 40 दिनों तक उस जंगल में अपने बहन भाइयों का ख्याल रखा। गाइस, दरअसल हुआ ऐसा, ये बच्चे अपनी माँ के साथ एक छोटे से विमान में जा रहे थे और ये विमान बीच में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ये विमान अमेजन के उन घने जंगलों के बीच जाकर गिरा जहाँ दूर दूर तक इंसान नहीं रहते हैं। जी हाँ, ये जंगल इतना घना है कि लोगों की पहुँच से दूर है बहुत। और जब सेना उस दुर्घटनाग्रस्त विमान को देखने के लिए पहुंची, उसे खोजा, तो उन्हें सिर्फ वहां पर उन बच्चों की माँ और जो पायलट और को पायलट वो ही मिले जो इस दुर्घटना में जिंदा नहीं बचे थे। इसके बाद सेना ने उन बच्चों को खोजना शुरू किया। तब तक सेना को भी आभास नहीं था और ना ही उन्होंने इतना सोचा था कि वो बच्चे जिंदा होंगे। लेकिन जैसे जैसे उनकी खोजबीन आगे बढ़ी तो बच्चों के पैरों के निशान, छोटे बच्चों के, और कुछ चीज़ें मिली जिससे सेना को लगने लगा कि वो बच्चे अभी तक जिंदा हैं। और बच्चों को खोजने का काम युद्ध स्तर पर जारी कर दिया गया। लेकिन अमेजन के जंगल इतने घने हैं, आपको पता नहीं होगा कि उनमें दिन में भी अंधेरा रहता है। वहाँ कुछ भी खोजना इतना आसान नहीं है। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, बच्चे के दूध की बोतल, डायपर, कैंची, कुछ खाए हुए फल वो उन्हें मिल रहे थे। फिर उन्होंने बच्चों की दादी से एक अनाउंसमेंट करवाई स्पीकर से बहुत काफ़ी टाइम तक कि वो बच्चे जहाँ भी हैं वहीं रुक जाएं ताकि उन्हें आसानी से खोजा जा सके। और इन बच्चों के लिए ऊपर से विमान से कुछ खाने की चीज़ें भी गिराई जा रही थी कि अगर इन तक पहुँच पाएँ तो ये आसानी से अपने जीवन को बचा सकें। तो ऐसे में 40 दिन तक लगातार ढूंढने के बाद सेना को कामयाबी हासिल हुई। और जैसे ही उन्हें ये बच्चे मिले, सबकी आंख में आंसू थे। ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया कि किस तरह से बच्चों को ढूंढा गया है। उसके बाद उन्हें एक अस्पताल पहुंचाया गया। जब वहां उनसे पूछा गया कि किस तरह से वो जंगल में सरवाइव कर रहे थे, तो वहां बताया, बच्चों की दादी ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि देखिए, इनमें एक बच्ची है जो बड़े भाई से छोटी है। उसके बालों में जो हेयर रबड़ थी, उसकी सहायता से वो कैंप यानी टेंट बना रहे थे। पत्तों से टेंट बना रहे थे वो रबड़ लगा लगा कर। इसके अलावा उसको समझ थी कि जंगल में कौन से फल जो हैं वो खाने लायक हैं और कौन से फल जहरीले हैं, तो उन्होंने वो फल खाए जो जहरीले नहीं थे। अपने उस छोटे भाई का भी ध्यान रखा जो सिर्फ 1 साल का है। ताज्जुब इस बात से होता है कि जिस जगह पर ये लोग थे वो इतना जहरीला इलाका है, वहाँ बहुत जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो कुदरत का ही करिश्मा है कि ये बच्चे उस जंगल में जीवित बच सके। और बच्चों की हिम्मत की भी तारीफ़ करनी होगी। मतलब जितना हौसला अफजाई की जाए उतना कम है कि वो डरे नहीं। अदरवाइज़ डर से ही मतलब इंसान के मन में इतना डर आ जाता है कि वो ऐसी जगह सरवाइव करने की सोचता ही नहीं है। वो दिमाग से सोचेगा भी नहीं कि तू सरवाइव कर, तुझे कोई ढूंढने आएगा या बच जाओगे। लेकिन बच्चों ने बहुत हिम्मत दिखाई। देखिए, वो दूध की बोतल है जो सेना को मिली थी और मिलते ही उन्होंने इस बोतल को वो जो छोटा बच्चा है उसके हाथ में थमाया था। अभी इन बच्चों को अस्पताल में रखा गया है। इनकी दादी इनके मिलने से बहुत खुश है। अभी कुछ दिन तक इनकी थोड़ी काउंसलिंग की जाएगी कि कहीं बच्चे किसी ट्रॉमा में ना चले जाएं। लेकिन ये घटना पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक बनी हुई है कि किस तरह से विषम परिस्थितियों में भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग इन बच्चों के बारे में और मेरी इस स्टोरी के बारे में? कमेंट ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।